इसकी वजह से गिरी हूँ मैं। ठीक तो है ना? ये कंचा यहाँ कैसे आया? अभी बताती हूँ। सावरी, सावरी, क्या हुआ ताइसा? सावरी, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब संभाल के रखो। फिर ये सीढ़ी पे क्या कर रहे हैं? क्या तुमने कोई शरारत की है? मैंने इन्हें नहीं रखे थे ताइसा, वो तो। सावरी, ये तुम्हारे पास थे, फिर तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन रख सकता है उन्हें? भगवान की कसम ताइसा, मैंने इन्हें नहीं रखे थे। सावरी, झूठ बोल रही है ना तुम? तुम्हारे स्कूल में तुम्हें यही सिखाते हैं? सावरी, मैं गिर जाती, लग जाती मुझे। भाभी साहब, जानबूझकर नहीं किया होगा इसने, गलती से रखे होंगे। सावरी, मैं जानती हूँ सावरी जानबूझ के ये काम कभी नहीं करेगी। गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि ये झूठ बोल रही है। पहले तो कभी झूठ नहीं बोलती थी, पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है। तुम्हें अपनी चीजें ध्यान से रखनी चाहिए ना बेटा, और अगर गलती हो गई है तो उसे मान लेना चाहिए। माँ, मैंने इन्हें नहीं गिरा है, मैं सच कह रही हूँ। तुमने नहीं गिरा है, फिर यहाँ कैसे आ गए? माँ, वो। देखो सावरी, अगर तुम बताओगी नहीं कि किसकी गलती है तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। डरो मत, बताओ किसने किया। बताओ सावरी, किसकी गलती है? माँ, वो मैंने आदित्य भाई साहब को मेरे रूम से ये पत्थर लेते हुए देखा था। आदित्य को? फिर तुमने बताया क्यों नहीं? माँ, तभी ताइसा बहुत गुस्से में थी, और अगर मैं आदित्य भाई साहब का नाम बता देती तो फिर उन्हें बहुत डांट पड़ती, और शायद आदित्य भाई साहब के हाथ से गलती से गिर गए होंगे। माँ, आप प्लीज ताइसा को मत बताना, वरना वो आदित्य भाई साहब पर बहुत गुस्सा करेगी। प्लीज प्लीज माँ। आदित्य, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो स्कूल जाने में टाइम है, आधा घंटा है। नहीं, मैं स्कूल जल्दी नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके पास मेरी बुक्स है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर मैं वहीं से स्कूल चले जाऊँगा। भाभी साहब, शायद आप बुरा मान गई, लेकिन मैं सावरी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। सच में मुझे लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं बीच में पड़ गई। सलोनी, मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम्हें मेरा सावरी को डांटना अच्छा नहीं लगा। सावरी से गलती हुई है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को नजरअंदाज करना वो गलत होगा। अभी अगर आदित्य ऐसा कुछ करता तो मैं उसे भी डांटती। सावरी मेरी बेटी की तरह है, मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया उसकी तरफ। क्या मुझे उसे डांटने का हक नहीं है? है भाभी साहब, है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी मैं, भाभी साहब, बार बार हमारा ये कहना कि सावरी नौकरानी की बेटी है फिर भी हम उसे अपना मानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस बात को हम अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। अगर ये बात हमारे दिल से नहीं निकलती तो सावरी के मन से कैसे निकलेगी? देखो सलोनी,
जो बात सच है वो दिल से कैसे निकलेगी? कभी कभार ना चाहते हुए भी जुबान पर आ ही जाती है। हमारी तरफ से यही कोशिश रहनी चाहिए कि उसकी परवरिश ठीक हो। गलत तब होगा जब हम उसकी तरफ कोई भेदभाव करेंगे। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आई एम सॉरी। आप क्यों रहने दो ना सलोनी, बात खत्म हो गई। मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। मेरी खूबसूरत बीवी के लिए एक छोटा सा तोहफा। एक मिनट एक लाइन याद की थी, वो भी सुना दो। हुस्न की इजाजत हो तो इश्क अपने हाथों से यह पहनाना चाहता है। अरे धीर सा, एक मिनट रुकिए प्लीज। जी? आपसे कुछ काम था एक्चुअली। ये मेरे इयररिंग्स हैं, इसे आप सुनार को दे देंगे प्लीज? इन्हें पॉलिश कराना है। अरे वाह, बड़े ही खूबसूरत। आपके हैं क्या? हाँ मेरे ही है। एक्चुअली मैं कबर्ड साफ करी थी तो वहाँ पे कहीं ज्वेलरी के बॉक्स के पीछे दबे हुए मिले। इतने टाइम से देखा नहीं, मैंने सोचा इनको पॉलिश करा देती। अरे सलाइली जी, ऐसी चीजें डब्बों में रखने के लिए नहीं, पहनकर सुंदरता बढ़ाने के लायक होती हैं। मैं अभी ऑफिस जाते वक्त इसे सुनार को दे दूंगा और लौटते वक्त लेता आऊंगा। हाँ लेकिन हमारा जो सुनार है ना, उसी को देना, किसी और को मत देना। थोड़े कीमती हैं, मैं नहीं चाहती कोई और इस पर काम करे। जी आप कहें तो वहाँ खड़ा होके पॉलिश करवा लो। अब आपने जिम्मेदारी मुझे दे दी है, अब ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत कीजिए। अरे सावरी बेटा, फूफोसा, मैं नहीं देख सकती हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, देखो। थैंक यू। कितने प्यारे हैं ये। मैं भी ऐसे इयररिंग्स बनवाऊंगी और माँ पापा की शादी की एनिवर्सरी पर माँ को ये गिफ्ट करूंगी। सावरी, कहाँ खो गई बेटा? अच्छे लगे इयररिंग्स? हाँ ताइसा, ये बहुत अच्छे हैं। ताइसा, मैंने एक दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ? तुम इनका क्या करोगी? वो मैं ऐसे ही ताइसा, मैं थोड़ा इन्हें पहन के देखूंगी। बहुत मन कर रहा है ना, इसलिए। बेटा अभी आप छोटे हो ना, देखो इयररिंग्स बहुत नाजुक हैं, आपसे गिर गए या गुम गए तो इसका डर है मुझे, इसलिए मैं आपको नहीं दे रही। चलिए दे दो उनको। अरे श्वेता बेटा,
वाह, कितने प्यारे इयररिंग्स हैं। अगर मैंने अपने प्ले में पहना तो एकदम सचमुच की प्रिंसेस लगूंगी। ये देख, ये रियल डायमंड है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है प्ले में पहनने के लिए। इसे पहनकर मैं सच वाली प्रिंसेस लगूंगी ना? हाँ, सच में बहुत प्रिटी ज्वेलरी है। क्या हुआ श्वेता? ताइसा के पास एक बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं जो मेरा बहुत मन था प्ले में पहनने का। ओहो, तुम मांग लेना तारा आंटी से, वो थोड़ी ना मना करेंगी। बस उनसे इतना कह देना कि प्ले में पहनने के बाद वापस कर दूंगी। आई एम श्योर वो तेरी बात जरूर मानेगी। यस, मैं आज इनसे पूछूंगी। चलो अब प्रैक्टिस करें। हाँ, वैदेही जीजी और निकिता जीजी को मैंने सावरी को बुलाने के लिए कहा था, और अगर सावरी नहीं होगी तो मैं रिहर्स कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी नौकरानी का रोल कर रही है। वही तो मुझे क्लू देगी मेरे सारे डायलॉग्स के, उससे ही मेरे सारे डायलॉग्स याद हैं। ओके। सावरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रिहर्सल शुरू करनी है ना? श्वेता तुम्हें कब से ढूंढ रही है। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, प्लीज। सावरी प्लीज चलो ना, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा रिहर्सल करने में। यहाँ पे अकेले क्यों खड़े रहना है तुम्हें? क्या हुआ? वो माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है और मुझे उन्हें एक अच्छी सी गिफ्ट देनी है। मैंने पापा के लिए तो मफलर सोचा है, लेकिन माँ को क्या दूँ, मैं वही सोच रही थी। तो अब तक कुछ सोचा? मैंने आज ताइसा के इयररिंग्स देखे, वो बहुत सुंदर है और वो माँ पर भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैं सेम टू सेम इयररिंग्स लेना चाहती हूँ, लेकिन ताई जी कह रही थी कि वो बहुत महंगे हैं और मेरे गुल्लक में भी इतने पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर छोटा गिफ्ट भी बहुत प्यार से दिया जाए तो वो महंगे गिफ्ट से भी ज्यादा कीमती होता है। और फिर भी अगर तुम्हें पैसे कम पड़े तो तुम मेरे गुल्लक में से ले लेना, मेरे पास बहुत पैसे जमा है। तुम अपसेट मत हो, हम सलोनी मामीसा के लिए बहुत बहुत अच्छे इयररिंग्स लेंगे। हाँ, मेरे गुल्लक में भी कुछ पैसे हैं, हम तीनों के पैसे मिलाकर बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। थैंक्स निकिता जीजी, थैंक्स वैदेही जीजी, थैंक्स अ लॉट। भाभी साहब, इयररिंग्स काफी महंगे होंगे ना? महंगे तो हैं पिया, लेकिन उनकी कीमत पैसों में नहीं देखी जा सकती। एक्चुअली तुम्हारे भाई साहब ने मुझे प्रेजेंट दिए थे, उनकी यादें जुड़ी हैं उन इयररिंग्स से, इसीलिए मैंने सावरी और श्वेता को नहीं दिए वो इयररिंग्स। बच्चियां हैं, कहीं रख देंगी, गुम हो जाएंगे। और वैसे भी इतनी कीमती चीजें बच्चों के हाथ में थोड़ी ना दे सकते। चाहे सावरी और श्वेता दोनों ही कितने समझदार क्यों ना हो, पर है तो बच्चे ही ना। ताइसा मुझे कभी वो इयररिंग नहीं देंगी। आजकल के बच्चों को पिज्जा, बर्गर, जितना फास्ट फूड हो ना उतना पसंद है। हमारे जमाने में कहाँ ये सब चीजें होती थी। हमें तब पसंद थे प्याज के पकौड़े या सेवइयाँ, वही खाकर खुश रहा करते थे हम। लेकिन यार, जब स्कूल जाते थे तब हमें कुछ ऐसे ही चटपटा चाहिए होता था, पकौड़े या भेल, है ना? और उस वक्त हमारे बड़े भी हमें खूब डांटा करते थे और वो सोचते थे कि ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है। पिया, बच्चों के टिफिन जल्दी ले आओ, बच्चों को देर हो रही है। आई भाभी साहब। ध्यान से श्वेता, इसे टेढ़ा मत करना, इसके अंदर चटनी है वरना गिर जाएगी। और
ये आदित्य कहाँ है? नहीं दिख रहा है। आदित्य भाई साहब तो पहले से बैठ चुके हैं कार में। कोई बात नहीं, ये टिफिन आदित्य को ध्यान से दे देना। चलो जल्दी चलो, गाड़ी तैयार है। ओह नो, मैं तो अपना रिबन ही लाना भूल गई। वो मुझे अपने प्ले में पहनना है। मैं अभी 1 मिनट में आई। हाँ, ये श्वेता भी ना। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, प्ले के लिए लेट हो रहा है तुम्हें। मैं और तुम्हारे पापा कुछ देर में स्कूल पहुंच जाएंगे। मैं श्वेता की बैग रख कर आती हूँ। तारा भाभी साहब, मैं टेरेस पे जा रही हूँ सूखे कपड़े लाने। हाँ ठीक है। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ओहो, जी मैं प्रताप ज्वेलर्स से आया हूँ। हाँ। कौन है? ये प्रताप ज्वेलर्स से आया मैं। हाँ हाँ, अंदर आइए, अंदर आइए। जी जाइए। नमस्ते। ये लीजिए आपके कान के। टेबल पे रख दीजिए प्लीज। मैम एक बार देख तो लीजिए काम ठीक से हुआ या नहीं। अरे वाह, आपने तो उसकी चमक लौटा दी। बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। वाह, ये तो कल से भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। कितने प्रीटी लगेंगे ना पहनने के बाद। ऐसा करती हूँ, मैंने स्कूल ले जाती हूँ और एक बार पहन के देख लेती हूँ। हाँ, फिर शाम को वापस आके मैं इसी बॉक्स में से रख दूंगी। हाँ, इयररिंग्स कहाँ गए? राम सिंह, राम सिंह। जी भाई साहब। इयररिंग्स कहाँ गए? पता नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। फिर इयररिंग्स कहाँ गए? पिया, तूने मेरे इयररिंग्स उठाए? इयररिंग्स आ गए भाभी साहब, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है। अरे अभी तो वो सुनार आया था, उसने यहाँ पे टेबल पे इयररिंग्स रखे थे। अभी डब्बा है, इयररिंग्स नहीं है। ऐसे कैसे जा सकते मेरे इयररिंग्स? कोई घर से, किसी ने घर से उठाए क्या? या कोई बाहर से आया होगा? लेकिन इतने जल्दी कोई बाहर से आकर इयररिंग्स उठाकर कहाँ जा सकता है? राम सिंह, घर के हर इंसान को पूछो कि इसने देखा है इयररिंग्स। नौकर, ड्राइवर, सबको बोलो, सबको ढूंढने के लिए बोलो प्लीज। जी भाई। इयररिंग्स बहुत कीमती है मेरे लिए पिया।